बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बड़ा ज़बरदस्त एक अहम और मौजू था जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी। काफ़ी टाइम से जो है ना वो मैं उसके लिए सोच रहा था कि मैं बात करूं आप अहबाब से, और ये सवाल भी था बहुत सारे लोगों का। तो इस हवाले से जो है ना वो बात करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, राक़ी जो है ना वो सबसे पहले लोगों के ईमान और अकीदे से पहले राक़ी का अपना अकीदा और ईमान ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसका अकीदा ठीक होगा, तौहीद पर होगा, और अकीदा तौहीद के खिलाफ वो चलेगा तो उसके रुकिया में या उसकी सुभान अल्लाह उसके मामले में कोई फ़ायदा नहीं। और अगर वो रुकिया के दौरान या रुकिया के इस सारे प्रोसेस के दौरान वो मिसाल के तौर पे बहुत सारे और भी राक़ियों के ये तजुर्बात हमारे सामने आए हैं कि बहुत सारे राक़ी जो हैं वो बता देते हैं, वो बग़ैर किसी हम कलाम हुए यानी जिन्नात से हम कलाम हुए उनको इस बात का पता चल जाता है या पता लगवा दिया जाता है, या सुभान अल्लाह वो अक्ल कुल तो नहीं होता कोई भी राक़ी, लेकिन उसकी कोई कैफियत अगर उसके सामने वाज़ेह हो जाती है किसी मरीज़ की, तो इस चीज़ का ताल्लुक जो है वो हरगिज़ इल्मुल गैब के साथ नहीं है। और बाज़ जो मरीज़ हैं वो इंसिस्ट करते हैं, जी हमें इस हवाले से बताएं कि हमारे ऊपर क्या है, हमें जादू किया है, जादू खिलाया है, पिलाया है, या हमारे साथ क्या मसाइल है, वो राक़ी बताए। देखिए, राक़ी अगर तो उसका तजुर्बा अच्छा है, एक लंबा टाइम उसने इस फील्ड में लगाया है और मुख्तलिफ चीज़ों को उसने जज किया है, लोगों के मामलात को देखा है, तो फिर तो शायद वो 60-70% तक बात जो है ना वो आपको बता सकता है। लेकिन वो भी बात तब तक यानी कबूल नहीं की जाएगी या तब तक उस बात को कबूल नहीं किया जाएगा जब तक उसकी वाज़ेह दलील मौजूद ना हो, यानी वाज़ेह कुछ सबूत उसके मौजूद ना हो। अब हमारे पास ये होता है कि जी मरीज़ मिसाल के तौर पे आया, हमने उसको रुकिया किया, रुकिया के दौरान कोशिश हम ये करते हैं कि मरीज़ की हम आंखें बंद करवाएं कि उसकी जो देखने की जो कैफियत है, यानी वो इधर उधर देखेगा तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो तवज्जो नहीं रख पाएगा। तो जब हम ये करते हैं कि उनको ये कहें कि आप इसको सुनने में आप आंखें बंद करेंगे ताकि राहत आपको मिले, आप सुकून के साथ कुरान करीम को सुने, तो उस दौरान मरीज को भी कुछ ना कुछ नजर आ रहा होता है, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो हरफ आखिर है। इसी तरह अगर रुकिया के दौरान राक़ी को कुछ नजर आए या राक़ी को ये एहसास हो, तो पहली बात तो यह है कि उस चीज को जो है ना वो मरीज के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और अगर वो डिस्क्लोज कर देता है या वो बता देता है मरीज के इंसिस्ट करने के ऊपर, या उसके बहुत ज्यादा उसका इस चीज का वो होता है कि भाई मुझे बस पता चलना चाहिए कि मेरे साथ क्या मसला है, तो राक़ी की उस बात को भले वो मैं करूं या भले कोई और करे, उसकी उस बात को हरफ आखिर मत समझें। ये अकीदे में खराबी का पहला जो है ना वो सबब है। अकीदा खराब होगा, राक़ी का अपना भी होगा और जो मरीज है उसका अपना भी होगा। तो इस चीज को बहुत ज्यादा एहतियात के साथ हमें करने की जरूरत है। और जब मरीज यानी राक़ी ने जब उसके सामने ये बात कर दी, तो मरीज ये समझता है कि जी चूंकि मुआलिज ने बात की है तो ये सही होगी, हालांकि उसकी कोई दलील नहीं होती। मतलब मिसाल के तौर पे एक मरीजा को रुकिया किया, तो रुकिया के दौरान जो है ना वो कुछ खवातीन जो है ना वो राक़ी को नजर आती हैं। वो खवातीन कुछ ना कुछ अमाल कर रही हैं, या कुछ ना कुछ कब्रिस्तानों में जा रही हैं, या कोई तावीज़ बांध रही हैं, या कुछ ऐसा कर रही हैं। उसका हुलिया या उसकी वो सारी कैफियत, वो सारे मामलात उसको नजर भी आ जाते हैं, वो कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी ये हरगिज दलील नहीं है कि राक़ी ने जो देखा है वो 100% दुरुस्त है। और इसमें एक और भी जो है ना वो एतराज जो है ना वो उठाया गया, मुमकिन है कि राक़ी ऐसा राक़ी जिसको वो दिखाया गया है तो उसके साथ कोई जिन मुअल्लक है, या वो किसी जिन के जरिए से ये काम कर रहा है। तो ये बात ज़हन में रखें कि जिन्नात अगर इंसान के साथ मुअल्लक होकर इलाज में मुआवनत कर रहे हैं या ऐसे मामलात कर रहे हैं तो ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जिन्नात से काम लेने में कोई कबाहत नहीं है, तो जिन्नात से काम आप आज लेना शुरू करें, कल को आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आपके मामलात ख़त्म हो जाएंगे, आप का अपना जो मुआशरती जो स्टेटस है, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, वो जिन्नात खुद ब खुद वो आपको बर्बाद करने में लग जाएंगे, क्योंकि आप उनके मुआहदे
اور ان کی شرائط کے اوپر کام نہیں کر رہے، آپ ان کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں، تو جب آپ ان کی مخالفت میں کام کریں گے تو وہ کسی صورت بھی آپ کو تعامل نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا کریں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اور اللہ تعالیٰ ایسے اشرار سے، ایسے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جو اگر اس طرح کی کوئی ایسی کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے راقی سے، تو راقی کو چاہیے کہ سر، یعنی یہ جو مریض کا سر ہے، اس کا جو راز ہے، اس کو اپنے پاس رکھے، اس کو پبلک نہ کرے، اس کو نام لے کے پبلک نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آپ تجربے کے طور پہ، مشاہداتی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، چونکہ لوگوں کے کچھ نہیں، بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ آپس میں ریزمبل کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ جب ان کے مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔